So, what happens after clearing the re-level एग्ज़ाम? सो आई एम सॉरी कि बहुत दिन के बाद मैंने ये वीडियो अपलोड किया आप लोगों के साथ। मुझे पता नहीं था इतने रिस्पॉन्सेज मुझे आएँगे कि आखिर हुआ क्या, री-लेवल आपको कौन-सा प्लेसमेंट मिला, कौन-सी कंपनी मिली। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि व्हाट काइंड ऑफ कंपनी आई गॉट प्लेस्ड आफ्टर क्लियरिंग द बिज़नेस डेवलपमेंट एसोसिएट, ओके? सो द आंसर इज़ नो। मुझे कोई प्लेसमेंट नहीं मिला। एक्चुअली देखिए, आई डिडंट गॉट प्लेस्ड, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। हुआ क्या कि आई हैव क्लियर्ड द टेस्ट, जो भी फेसेस राउंड्स होते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो उसके बाद हुआ क्या कि मुझे प्लेसमेंट्स के लिए ईमेल आए कि ये कंपनीज है, लिस्ट ऑफ कंपनीज, एंड यू हैव टू सिट इन द कंपनीज एंड गिव द इन द गूगल मीट एंड ऑल, यू हैव टू गिव द इंटरव्यूज। तो हुआ क्या कि एक्चुअली क्या है कि कंपनीज के सर्टेन पैरामीटर्स है। आप री-लेवल के थ्रू आप चल तो जाओगे, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर आप जो मेन कंपनीज है ना, मेन तो कंपनीज है जो आपको उठा रही है, तो वहाँ पर भी एक्चुअली एक काइंड ऑफ वो लोग टेस्ट कर ले लेते हैं। मेरे साथ क्या हुआ, पहला कंपनी जो फील्ड असिस्ट का था, तो उन लोगों ने तो मतलब वो तो बोले कि क्यों यू आर फ्रॉम द मैकेनिकल मीन्स बीटेक। तो मेरी मेरी बैकग्राउंड क्या है ना कि मैं बीटेक हूँ, एंड आफ्टर दैट आई हैव क्वालिफाइड फॉर द एमटेक, मीन्स आई हैव डन एमटेक आल्सो। एंड उसके बाद इस बीच में इंजीनियरिंग 2 साल का एक्सपीरियंस भी है और कुछ आईटी कोर्सेज कर रखी हैं। तो हुआ क्या कि मैं सोचा कि चलो एक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जाम दे दिया जाए, और सोचा कि एक देखते कौन सी कंपनीज मिलती है, ठीक है। तो हुआ क्या कि कुछ वैसा हुआ नहीं। मोर देन 10 कंपनीज मैंने बैठा। हुआ क्या कि मोर मीन्स टोटल 12 कंपनीज आई सेट इन द 12 कंपनीज, एंड एक्सेप्ट वन कंपनी कोई कंपनी से मतलब लिया नहीं। अब ये मत सोचो कि भाई इंजीनियर्स को आप मतलब अलाउड नहीं है बिजनेस डेवलपमेंट में, सबको अलाउड है। लेकिन क्या है ना कि certain parameters are there, okay, certain parameters are there regarding the companies। so companies से डिपेंड करती है कि कौन से कंपनीज आपको हायर करेंगे। आप कितना भी ट्राई कर लो कन्विंस करने का, सबसे पहले तो जो प्लेसमेंट कंपनीज होती है ना, वो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड लेती है। पहला राउंड अगर क्लियर हो गया तो एचआर के लिए आप सेलेक्ट। तो पहला राउंड जो होता है ना, वो डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि वो लोग भी टेस्ट ले लेते हैं। मेरे साथ जो फील्ड असिस्ट वाले जो थे, फील्ड असिस्ट कंपनीज थे, उन्होंने मतलब वो उन लोगों ने पहले तो ये पूछा कि आप क्यों आना चाहते हैं, एंड देन आफ्टर दैट कि आपको 3 लाख के पर एनम जो है वो मिलेगा। तो मैंने काफ़ी कंपनसेशन वगैरह किया करने के लिए बोला, लेकिन उसके बाद फिर से उन लोगों ने 1 आवर का एप्टीट्यूड टेस्ट रखा, ठीक है। तो वो दे दिया, एक मर्सर मेटल के थ्रू होता है टेस्ट। उसके बाद पास करने बाद में एक और होता है जो कंपनी के जो फाउंडर होते हैं ना, सॉरी जो उसके नीचे लेवल के होते हैं, तो वो लोग मतलब टेस्ट लेते हैं और ऐसा डेप्थ में पूछेंगे, ऐसा सिनेरियोज रख देंगे कि आप व्हाट एवर यू ट्राई टू कन्विंस देम, हाउ एवर यू लर्न बाय हार्ट दैट कि वाई यू आर मीन्स इंटरेस्टेड काइंड ऑफ ऑल, तो आपको नहीं रखा जाए। क्योंकि क्या है कि आप अगर एमटेक हो और बीटेक हो और साथ में एक्सपीरियंस्ड भी है इंजीनियरिंग का, ठीक है, तो आप समझ लो कि पीछे हो, क्योंकि वो लोग मतलब पैरामीटर सेट ही नहीं कर पाएंगे। तकरीबन इनटूगिन कंपनी हो गया, लुमोस इंटरप्राइज लिमिटेड हो गया, बहुत सारे मतलब 10-12 कंपनीज है मैंने बैठा, और यही मतलब एक्सपीरियंस मिला कि देखिए, इफ़ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ना, तो थोड़ा सा मतलब 50-50% चांसेस है। कुछ का हो जाता है, वो सब अलग बात है। जैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच हो गया, तो बहुत दिन से मतलब घर पे बैठे हैं, तो मतलब एक गैप्स हो गया, कोई जॉब नहीं है, तो उन लोग को फ्रेशर से रखेंगे 3 लाख का सीटीसी पे बस। तो ये बात थी। तो मेरी कोई जॉब नहीं लगी री-लेवल से और री-लेवल से एक्चुअली उन लोगों ने काफ़ी सारी कंपनीज को दिया मतलब इंटरव्यूज़ के लिए, तो मैंने इंटरव्यू भी दिया। लेकिन कंपनी जो होते हैं ना री-लेवल के थ्रू जो आते हैं, वो मेन है, मतलब वो अपना टेस्ट भी करा सकते हैं, वो चाहे तो एप्टीट्यूड भी करा देंगे, वो चाहे तो सिनेरियोज बेस्ड जो होते हैं ना, वो सारे टेस्ट करा देंगे। जो फ्रेशर है, ठीक है, टेक इन पॉइंट दैट इफ यू आर अ फ्रेशर लाइक you have done BCom, you have done done the BCA course, you have done all the kind of arts and all,
ठीक है, एनी टाइप ऑफ ग्रेजुएशंस, ठीक है, एक्सेप्ट द इंजीनियरिंग ब्रांच। अगर इंजीनियरिंग में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर कंप्यूटर साइंस, ठीक है, देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। लेकिन मेरा क्या था कि बैड लक यही कि इवन आफ्टर क्लियरिंग फॉर द अटेम्प्ट्स ऑफ 8 अटेम्प्ट फिर भी मेरा नहीं हुआ। एक कंपनी में हाँ हुआ था, कोलकाता वाले, लेकिन उसमें क्या हुआ कि बाइक लेके आके, मतलब फील्ड जो होता है ना, फील्ड मार्केटिंग फील्ड, अब वो सब कौन करेगा। तो वो सब मैं समझ गया कि देखो, जो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट है ना, वो सब मतलब इंजीनियर्स के लिए नहीं बने, खासकर मेरे लिए तो नहीं बने। मैं टेक्निकल हूँ, टेक्निकल ही में जाऊँगा, ठीक है। तो मैं सोचा कि कुछ और करने के लिए, तो बस यही था शेयर करने के लिए। हाँ, अगर मतलब एट लास्ट मैं यही बोलूँगा कि अगर आप मतलब हो ना फ्रेशर, एंड इफ यू आर नॉट फ्रेशर ऑल्सो बट यू आर फ्रॉम जनरल बैकग्राउंड, जैसे बीकॉम बीसीए और या फिर बैचलर कंप्यूटर आर्ट्स, कुछ भी चलेगा इसमें, मतलब आराम से हो जाएगा। और रिगार्डिंग द टेस्ट प्रिपरेशन एंड ऑल, बहुत इजी है। कुछ ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ फेज 1 को खाली दिक्कत है कि ये आपका एप्टीट्यूड्स है, थोड़ा सा देखना होता है, लेकिन वो भी टेक्निक से निकल जाएगा। कुछ भी नहीं है उसमें, मैंने काफ़ी सारा मतलब रैंडम क्वेश्चंस है ना, वो मैंने प्रिपेयर कर रखा है। आप बोलोगे, मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और जो है ना, साइकिल होता है, वो क्वेश्चन रिपीट होता है, कुछ ऐसा नहीं है। और फेज 2 बहुत ईजी है, निकल जाएगा। फेज 2 में भी बहुत अच्छे से मतलब ये होता है ना, मार्क्स निकालना। अच्छा, मार्क्स से याद है, अगर रिलेवल में आपका 700 प्लस रहेगा ना, तो उस केसेस में क्या है कि अच्छी कंपनीज आएगी, ओके। एंड इफ यू आर फ्रॉम द जनरल बैकग्राउंड, देन you have lot of opportunity to sit in the companies and to get higher with the higher LPA से higher से TCs and all. So इस केसेस में आपको मतलब रिलेवल में सिर्फ 500 600 से काम नहीं चलेगा। मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी, मतलब थोड़ा सा हो जाता है कि आपका CTC तभी बढ़ेगा तो पहले आपका ये एक्सपीरियंस होगा। तो बस वही सब था, ठीक है। और कोई और डाउट्स होगा तो लेट अस टॉक। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग कि एवरी टाइम मुझे मालूम नहीं था कि काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज मेल में आ रहे थे कि सर प्लीज़ बताइए कि क्या हुआ, कौन सी कंपनीज ज्वाइन आपको हुआ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं दूसरे चीज़ों में प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ, मैं बाद में बताऊँगा फिलहाल। और स्टे फोकस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, यही कहूँगा। डो नॉट गेट डिप्रेस्ड कि अगर आप इंजीनियर्स हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो तो खासकर नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। मेरा कुछ और था, मतलब मेरा एमटेक भी क्लियर हुआ है, आईटी कोर्सेज भी कर रखा है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंसेस भी है, दूसरे वो भी इंजीनियरिंग ब्रांच में। और तो इस कारण मेरा मतलब पैरामीटर सेट नहीं हो पाया। हालांकि फर्स्ट राउंड सारी कंपनी का क्लियर कर लिया था, सेकेंड राउंड में वो लोग हटा रहे थे, छाट रहे थे। ये बस यही कारण था, ठीक है। सो डो नॉट गेट डिप्रेस्ड, ओके, जस्ट बी फोकस्ड। एंड अगर टेक्निकल है तो मैं चाहूँगा, मतलब कहूँगा, सजेशन दूंगा कि गो फॉर द टेक्निकल, मीन्स लाइक डाटा एनालिस्ट, इतने सारे चीज़ है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, या फिर रिलेबल से ही निकालना है तो वही सब सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। और बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए तो मैं कहूँगा कि मार्क्स अच्छा आना चाहिए रिलेवल का। हाँ, मालूम है कि कट ऑफ इम्पॉर्टेंट, बट एक होता है ना मार्क्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट बाद में हो जाता है। आपको पता चलेगा जब आप प्लेसमेंट बैठोगे ना, तो कंपनीज ऐसे वैसे आ रही है, नया नया 25 ग्रुप का स्टार्टअप है, वही सब आगे बैठे, ठीक है ना। तो वो सब में कोई फायदा नहीं है, आपको 20,000 से शुरू होगा। कभी कॉल वाले मतलब कोल्ड कॉल्स करने पड़ेंगे, वो सब जॉब तो बहुत ये होता है ना। तो इट्स योर चॉइस, ठीक है, लेकिन स्टे फोकस्ड, ठीक है ना। सो गुड बाय। एंड कुछ और डाउट्स हो गए तो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।